अब देखो हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की होती हैं प्रोटीन पाई जाती हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स। अब देखो ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग एवं अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं। ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स क्या होते हैं? लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब देखो जब ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स कोर प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली अटैच होते हैं तो इसे प्रोटियोग्लाइकन्स कहा जाता है। देखो ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स लॉन्ग एवं अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं। जब ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स कोर प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली अटैच होते हैं तो इसे प्रोटियोग्लाइकन्स कहा जाता है। उसके बाद देखो ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। तो ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। और किसके कारण होते हैं? ये सल्फेट ग्रुप एवं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण होते हैं। अब देखो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स के, ये हाइड्रेशन एवं लुब्रिकेशन में मदद करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल सिग्नलिंग एवं माइग्रेशन में मदद करते हैं, एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी भी रखते हैं। जो हेपेरिन मॉलिक्यूल होता है ना, उसके पास क्या होती है? एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी पाई जाती है। अब देखो अगर हम ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकन्स के प्रकार की बात करें तो देखो जो हाइयालुरोनिक एसिड होता है ना, इसके पास प्रोटियोग्लाइकन्स नहीं पाया जाता है। इसके पास क्या नहीं पाया जाता है? प्रोटियोग्लाइकन्स नहीं पाया जाता है। अब देखो कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट और क्रेटिन सल्फेट, ये चारों क्या होते हैं? प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। लेकिन अपवाद में हाइयालुरोनिक एसिड ये प्रोटियोग्लाइकन्स नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रोटीन पढ़ते हैं कोलेजन। कोलेजन के बारे में पढ़ते हैं हम। अब देखो कोलेजन क्या होती है? एक फाइब्रस प्रोटीन होती है। कोलेजन क्या होती है? एक फाइब्रस प्रोटीन होती है तथा यह वर्टिब्रेट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या होती है? प्रोटीन होती है। अगर हम कोलेजन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो वो ट्रोपोकोलेजन होती है। अब देखो कोलेजन होती है ना, इसमें क्या होती हैं? अल्फा चेन्स होती हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज्ड होती हैं। अब देखो कोलेजन में 3 अल्फा चेन्स होती हैं, वो लेफ्ट हैंडेड होती हैं तथा ये तीनों अल्फा चेन्स जब कॉइल्ड होती हैं तो ये राइट हैंडेड ट्रोपोकोलेजन का फॉर्मेशन करती हैं। कोलेजन के अंदर क्या होती हैं? अल्फा चेन्स होती हैं। लेकिन जब 3 अल्फा चेन्स जब ये कॉइल होती हैं तो ये ट्रोपोकोलेजन का फॉर्मेशन करती हैं। जो ट्रोपोकोलेजन होती है ना, वो राइट हैंडेड होती है, लेकिन अल्फा चेन्स ये लेफ्ट हैंडेड होती हैं। उसके बाद देखो हम इसकी बायोसिंथेसिस की बात करते हैं कोलेजन की। तो कोलेजन की बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो देखो ये होता है रफ ईआर में क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रफ ईआर में। तो रफ ईआर में क्या होती हैं? अल्फा चेन्स होती हैं। ये अल्फा चेन्स क्या करती हैं? ईआर लिगमेंट के अंदर मूव करती हैं। अब जैसे ही ये ईआर लिगमेंट के अंदर मूव करती हैं तो ईआर लिगमेंट में क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन। और हाइड्रोक्सिलेशन किसका होता है? प्रोलीन एवं लाइसिन का। क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन होता है। अब देखो हाइड्रोक्सी प्रोलीन एवं हाइड्रोक्सिलाइसिन बन गए ईआर लिगमेंट में। अब ये क्या करते हैं? ईआर को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? गोल्गी में आते हैं। अब देखो गोल्गी में क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, वहाँ हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है तो देखो ग्लाइकोसाइलेशन होगा, वहाँ हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। अब देखो ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रिपल हेलिक्स का जैसे फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे वेसिकल के अंदर पैक कर दिया जाएगा और ये अब ईएसएम में आ जाती है। जैसे ईएसएम में ट्रिपल हेलिक्स या ट्रोपोकोलेजन आ जाती है तो वहाँ इसके एन या सी टर्मिनल को कट कर दिया जाता है।
कट करने के बाद इसमें क्रॉस लिंकिंग होगी और कोलेजन फाइब्रिल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोलेजन फाइब्रिल बन जाता है और इस प्रकार क्या होती है, कोलेजन की क्या होती है, बायोसिंथेसिस हो जाती है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं सेकंड प्रोटीन इलास्टिन। ये भी एक प्रकार की फिब्रस प्रोटीन होती है। इलास्टिन पढ़ते हैं। इलास्टिन क्या होती है, एक प्रकार की फाइब्रस प्रोटीन होती है। यह इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे वेलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एलानिन एवं प्रोलिन प्रेजेंट होता है। अगर देखो, ये रैंडम कॉइल एवं नेटवर्क जैसी होती है। अब देखो, इलास्टिन की अगर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो वो ट्रोपो इलास्टिन होती है। अब ट्रोपो इलास्टिन क्रॉस लिंकिंग करेगी तो ये इलास्टिन फाइब्रिल या फाइबर का फॉर्मेशन करती है। अब देखो, इसके द्वारा एक डिसऑर्डर और होता है इलास्टिन के द्वारा एक डिसऑर्डर होता है जिसे मार्फन सिंड्रोम कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं लेमिनिन। नेक्स्ट प्रोटीन पढ़ते हैं लेमिनिन। तो लेमिनिन क्या होती है, एक प्रकार की ये भी ईएसएम प्रोटीन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। ये बेसल लेमनी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब देखो, जो लेमिनिन प्रोटीन होती है यह हेटेरोट्राइमेरिक मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, जो अल्फा बीटा एवं गामा सब यूनिट की बनी होती है। अब देखो, जो लेमिनिन प्रोटीन होती है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज्ड होती है तथा इसमें 16 आइसोफॉर्म प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोटीन फाइब्रोनेक्टिन। तो फाइब्रोनेक्टिन के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, ये भी एक प्रकार की ईएसएम प्रोटीन होती है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। ये डाइमर फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब देखो, ये क्या होती है, डाइमर फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है तथा सी टर्मिनल पर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। इसके पास आरजीडी डोमेन प्रेजेंट होते हैं। आरजीडी का मतलब होता है, आर का मतलब होता है आर्जिनिन, जी का मतलब होता है ग्लाइसिन और डी का मतलब होता है एस्पार्टेट। अब देखो, ये वही है फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है। इसके पास क्या होता है, आरजीडी क्या होता है, सीक्वेंस होता है। आपको दिख रहा है ये आरजीडी क्या होता है, सीक्वेंस होता है। इंटेग्रिन क्या होती है, आरजीडी सीक्वेंस से ही क्या होती है, कनेक्टेड होती है एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में। अब देखो, बिट्रोनेक्टिन भी फाइब्रोनेक्टिन की तरह एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। बिट्रोनेक्टिन भी फाइब्रोनेक्टिन जैसी क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसके पास भी आरजीडी सीक्वेंस होता है और ये इंटेग्रिन के द्वारा कनेक्टेड होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोटीन निडोजन। इसे एंटेक्टिन भी कहा जाता है। देखो, अगली प्रोटीन पढ़ते हैं हम नाइट्रोजन, जिसे एंटेक्टिन भी कहा जाता है। ये भी एक प्रकार की ईएसएम प्रोटीन होती है। ये अन्य ईएसएम प्रोटीन के साथ क्या करती है, क्रॉस लिंक करती है तथा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमनी को क्या करती है, स्टेबलाइज्ड करती है। थैंक यू।